अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसी राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीएसए या पीएमएस जो है उसका ग्रामर कंपोजिशन का पेपर लिख रहे हैं तो इसमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रेसी राइटिंग की टेक्निक्स का नहीं पता होता। तो आज मैंने मेंशन किया एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, जो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है समझने के लिए प्रेसी राइटिंग के लिए कि हमने किन किन चीज़ों को जहन में रखना। तो उसके बाद अटेम्प्टिंग प्रेसी हम करेंगे कि आगे फिर प्रेसी जो है आपके सामने आएगी और आप उसको लिखना शुरू कर देंगे। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके ये 20 नंबर नहीं आपको मिलते तो 80 प्लस आपका पेपर बच जाएगा। 80 प्लस में से आपको 50% 40 पे पास करना है तो आपको 40 मार्क्स लेने लाजमी हो जाएंगे। तो मैं आपको गिनवाता हूँ। यह देखें, वेरी फर्स्ट लाइन, एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के लिए जो चीजें जरूरी है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्या क्या आपको होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रेसी का मैं मीनिंग बता देता हूँ। प्रेसी का मतलब होता है शॉर्टन करना, मिनिमाइज करना, समराइज करना, कम करना, उसको 1/3 में लिखना। मसलन अगर आपके जो ओरिजिनल पैसे के जो वर्ड्स हैं वो आपके बन रहे हैं 900, तो आपकी जो प्रेसी होगी वो आप लिखेंगे 300 वर्ड पे, ठीक है। 900 वर्ड की अगर ओरिजिनल पैसे में है तो आप इसको 1/3 बनाएंगे, तो आपको इसको शॉर्टन करना होगा। तो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देखिए, मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ होगी उसको आपने 1/3 से ज्यादा नहीं बढ़ाना, आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उसकी जो अगर 6 लाइंस है तो आपने प्रेसी 2 लाइंस पे लिखनी है, 1/3 उसको बन जाएगा। दूसरा, शुड बी एन ओन वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर। जो प्रेसी लिख रहा है कैंडिडेट, आप लिख रहे हो तो वो आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए। आप जो आपका ओरिजिनल पैसेज है उससे आप बारो नहीं ले सकते। आपकी जो प्रेसी है वो आपके अपने वर्डिंग में होनी चाहिए, ठीक है। और आगे जो है अगले जो रूल है, द सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड आल्सो बी अवॉइडेड। आपके ना वर्ड्स होने चाहिए ओरिजिनल पैसेज में, ना ही आपके सेंटेंस होने चाहिए। सब कुछ आपने अपनी तरफ से लिखना है, वहां से आपने पढ़ लेना है और आपने अपनी तरफ से उसको लिखना है। अगला जो रूल है वो ये है, नीचे देखें, ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पैसेज शुड आल्सो बी अवॉइडेड। जो सेंटेंस होंगे या ओरिजिनल वर्ड्स होंगे वो भी आप नहीं लिख सकते। आगे, कंटिन्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट आइडिया टू द नेक्स्ट आइडिया। इसका जो तसलसल है वो भी नहीं टूटना चाहिए। प्रेसी लिखते हुए आपका जो तसलसल है, कंटिन्यूटी, वो भी नहीं टूटनी चाहिए। वो भी आपकी बिल्कुल एक फर्स्ट आइडिया से जहाँ स्टार्ट किया, जैसे एक सीक्वेंस में, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, आगे आप लिखते जाएंगे। जो अगला रूल है, मस्ट बी मीनिंगफुल एंड सेल्फ कंटेंट। मैनी होनी चाहिए। जो चीज आप लिखे ओरिजिनल पैसेज में होनी चाहिए और उसी को ही आप लेकर आगे चलेंगे। कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसमें आप कुछ नहीं ऐड कर सकते हो। कोटेशंस आप नहीं लिखेंगे, उसमें आप कोई स्टोरीज नहीं लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल भी नहीं देंगे। बाय द वे, आपका अगर कोई राइटर, अगर आपका कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान आपको पसंद है और पैराग्राफ जो है उनके अगेंस्ट लिखा गया, तो आपका काम है उसको शॉर्टन करना है, कम कर देना। ये नहीं कहना कि आपने ये गलत लिखी है, ये क्वालिटी जो है फलां लीडर में है, ये फलां में है, तो ये कोई भी आपने वहां पे अपनी एग्जांपल नहीं देनी, ना कोई कमेंट्स देना है, ना रिमार्क्स देने हैं, ना एग्जांपल देनी है। बस जो लिखा हुआ है उसको शॉर्टन कर देना है, कम कर देना है। आगे देखें, यहाँ पे नीचे मस्ट बी इन सिंपल वर्ड्स। Have you something to say? Say it as clear as possible. आपकी प्रेसी सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए। You don't need to impress the checker. You need to express yourself. What do you want to tell him? आप जो एग्जाम चेक कर रहा है, आपके पेपर चेक कर रहा है, उसको इम्प्रेस नहीं करना, अपने एक्सप्रेस करना कि आप क्या बता रहे हो। सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। Have you something to say? Say it as clear as possible. जितना आप क्लियर और पॉसिबल लिखेंगे, आसान लैंग्वेज में आपको फायदा होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे जो आपका मस्ट बी इन 1 पैराग्राफ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेसी के वहां पे 3-4 पैराग्राफ बने होंगे। मसलन पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, बॉडी है, कंक्लूजन है। आपने एक ही पैराग्राफ में जो है उसको डालना है, ठीक है। फर्स्ट, उसका सेकंड और थर्ड। और आपने ये नहीं करना कि आपने 2.5 या 3, 3.5 लाइन लिखकर या 3 पूरी करके चौथी आधी लाइन लेकर छोड़ देना, फिर आगे न्यू पैराग्राफ बनाकर आपने लिखना, तो ये भी आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो आप ये भी नहीं लिख सकते। और आगे देखें, नो डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच भी आप नहीं लिख सकते,
ठीक है, तो ये इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी है। और आगे मैं लिखता हूँ अगली इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी जो टोटल है इस लेक्चर में हम पूरी करते हैं। तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अटेम्प्टिंग ऑफ प्रेसी और टाइटल कैसे हम लिखेंगे कि प्रेसी अटेम्प्ट करने के लिए अब आप पेपर में बैठ जाएंगे तो अब आपको क्या है कि आपने अटेम्प्ट कैसे प्रेसी करनी है और किस टेक्निक से लिखनी है। तो इसकी एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी की अगली मैं फिर लिख देता हूँ साथ में, तो इंशाल्लाह आज जो है हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते रहिए, आगे मैं साथ में लिखता हूँ। जो अगला हमारा इसेंशियल है वो है हमारा शुड बी नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। हम इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग पढ़ रहे हैं। जो अगला हमारा रूल है वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, प्रोनाउन की एक टाइप होती है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें क्या होता है कि एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन ये होता है कि जो बात करने वाला आई हुई, मैं हूं आई हुई, और बात करने वाला सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाए। आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग सेकंड पर्सन हो यू। और थर्ड पर्सन ये होता है कि जिसके बारे हम बात कर रहे हैं, सदाकत, जुनैद या किसी के बारे में जब ही शीट, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो आपने आई नहीं यूज करना, ये वी नहीं यूज करना, ये यू नहीं यूज करना। यू शुड राइट दिस, यू शुड सेंड दिस पैराग्राफ लाइक। तो आपने कुछ भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करना, ये याद रखें। अगला जो हमारा रूल है वो यूज सेम टेंस, एक ही टेंस में आपकी प्रेसी होनी चाहिए। मसलन मैं आपको एक बताता हूँ, पास्ट रेफरेंस टेंस में बात बता रहा हूँ। आई विजिटेड लाहौर एंड मेट विद माय स्टूडेंट्स एंड वी विजिटेड जू एंड वी सॉ डिफरेंट एनिमल्स देयर एंड वी एंजॉयड आवरसेल्फ अ लॉट। तो अब देखिए मैंने सारा एक ही टेंस यूज किया, पास्ट रेफरेंस टेंस, कि आई विजिटेड लाहौर एंड मेट और मिला। आगे बताया कि हम क्या गए, फिर हम गए जू में गए, वहां पे हमने बहुत ज्यादा जानवर देखे, बहुत इंजॉय किया, सारी सेकंड फॉर्म यूज की है। तो आगे देखें, आगे जो है नो डू नॉट चेंज कीवर्ड्स। अभी मैंने जंगल का या लाहौर का सॉरी जू का, लाहौर का जिक्र किया, तो ये कीवर्ड्स है कि मैं कहां पर गया, लाहौर गया, उसके बाद हम कहां पर गए, जू में गए। तो ये जो कीवर्ड्स है ये भी आपके चेंज नहीं होने चाहिए जब आप प्रेसी लिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, डू नॉट इनकलकेट योर ओन थॉट्स। योर ओन थॉट्स, आपने अपने कोई आइडियाज अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। इसमें ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये पहले भी मैंने बताया कि आपके रिमार्क्स, आपके जो एग्जांपल्स हैं, आपकी जो प्रवर्ब्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। आगे डू नॉट यूज इडियम्स, प्रवर्ब्स एंड सेयिंग्स। इडियम्स नहीं होने चाहिए, प्रवर्ब्स नहीं होने चाहिए और सेयिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, याद रखें इडियम्स, क्योंकि ये फिर एक्सटेंशन कर जाएगी, आपकी जो प्रेसी है वो 1/3 से ज्यादा हो जाएगी, इनको नहीं लिखना। आगे ये है डू नॉट बोरो सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज। आप सेंटेंस जो आपका ओरिजिनल पैसेज है वो भी आप नहीं ले सकते, बाहर नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते, या वहां से उठाकर आप अपने में नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे अवॉइड एक्सीडिंग द रिक्वायर्ड लेंथ। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपने कोशिश करनी है 3-4 वर्ड्स, कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक्सीडिंग नहीं करनी। आपकी जो लेंथ है जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे है अवॉइड, ये मैंने लिख दिया, काउंट द वर्ड्स। आपने अल्फाज काउंट करने हैं। अगर तो आपका जो पेपर है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि योर प्रेसी शुड बी 120 वर्ड्स, तो ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी प्रेसी 120 वर्ड्स की होनी चाहिए, तो फिर आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देख लेंगे कि ये जो 1/3 120 मान रहे हैं, तो इसकी जो है 2 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 360 हो जाएंगे। 120 120 240 फिर 120 दो आगे 360 है, तो उसमें से मैंने 120 पे लिखनी है। तो अगर नहीं लिखा हुआ कि इतने वर्ड्स में आपकी प्रेसी होनी चाहिए, तो फिर आपने उसको काउंट करना, इनमोरेशन करना, ये कितने वर्ड्स बात जाएंगे। नीचे है नॉट मेक ग्रामेटिकली मिस्टेक। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी ग्रामेटिकली कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। आपने प्रेस लिखी है, सही आपको तरीका आता है, आपने सारे रूल्स आपको आते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली गलत लिख देते हैं तो फिर आपको उसका फायदा नहीं है। ये हमारी इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी है। ये सर मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि आपकी जो है ये चीजें प्रेसी में आपने ख्याल रखना है, तो ये वो है।
जो इसके बाद अगली वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा अटेम्प्टिंग ऑफ प्रेसी। अब आप समझें कि अब आप प्रेसी अटेम्प्ट करने लगे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आ गए हैं और अब आपके पास जो है एक पेपर शीट, क्वेश्चन शीट आ गई है, तो अब आप पेपर हल करने लगे हैं। तो ये कल होगा और आपको टाइटल सजेशन कैसे सजेस्ट करना है प्रेसी में वो भी हम कल ही लिखेंगे। और अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यकीनन ये फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSS की, PMS की, तो अगर आप चाहें तो लाइव फिजिकली क्लासेस भी जूम ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। डेली क्लास होती है, जूम ऐप पर होती है, आपको सारा मटेरियल शेयर किया जाता है, वो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।